शुक्रिया। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम कानून जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसमें कुछ जो उन्होंने रोक लगाई है, जैसे कि डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहां तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं। और बाकी चीजें कि वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? क्या अलाउ करना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि इसमें मुस्लिम ही होने चाहिए थे। भले से महिलाएं का भी कुछ परसेंटेज होता, लेकिन नॉन मुस्लिम होने का इसके अंदर कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा कि वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे जिन जिन लोगों के हैं, सरकारों के हैं, उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा तो अवैध कब्जे सरकारों के हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उन संपत्तियों को फ्री कराएगा सरकार से, और अवैध कब्जों से जो पब्लिक ने कर रखे हैं? क्या 2-2 रुपए 4-4 रुपए किराए वाले जो लोग रह रहे हैं वक्फ की संपत्तियों में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा? आज के दौर में के हिसाब से वो किराए क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? तो बहुत से सवाल हैं इसमें। सिर्फ जो रोक डीएम वाले मसले पे उन्होंने लगाई है, उसका स्वागत हम करते हैं और हम यही चाहेंगे कि इसके अंदर इस्लाम के जानने वाले रहने चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम से जुड़ी हुई चीज है, इस्लाम के कानूनों से जुड़ी हुई चीज है। रिवीजन में हम ये समझते हैं कि जैसे आपने बोर्ड के अंदर मेंबरशिप में आपने कहा कि साहब 4 हिंदू भी हो सकते हैं, तो कल जो है स्वर्ण मंदिर में भी 4 हिंदू होंगे। कल जो है और भी देश के जो बुद्धिस्ट हैं, टेम्पल हैं, जैन टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं बड़े, तब ये एक जो कानून है ये तो यूनिवर्सल कानून हो गया ना, वो सारे बोर्ड्स पे लगेगा। तो कल जब ये बात शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एक टूट, अलगाव, झगड़ा लगाने का काम जो एनडीए ने किया है, इसका खामियाजा भविष्य में बीजेपी आरएसएस को भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि ये फैसले का आप स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोगों की मांग या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो भी पार्टीज थी, लेकिन उसमें अभी सरकार की तरफ से कहना ये कि उन्हीं की जीत है, उन्होंने जो प्रावधान रखे थे एक तरह से सभी को एक्सेप्ट किया गया। 1-2 में वो भी अंतरिम फैसला है, बाकी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ अमेंडमेंट 2025 के लिए। देखिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स हमेशा सभी सरकारों में आते रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर जमीनें सरकार के अधीन कब्जा हैं, शहनवाज जी से लेकर जब वो मंत्री थे तो वो चाहते थे कि सरकार ने जितनी भी वक्फ की जमीनों पर जो प्रॉपर्टीज पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो चाहते थे उसको भी छुड़ाया जाए। तो अगर एनडीए ये कह रहा है कि उनकी जीत है, तो हम ये कहेंगे कि जहां जहां पे भी हजरतगंज से लेकर जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें जो वक्फ की जमीनों पर बनी हैं, उसको छोड़ा के आप वक्फ बोर्ड को दीजिए। अगर आप मुस्लिम के पक्ष में, उनकी हिमायत में, उनके लिए अच्छी बात करने के लिए आप आगे आए हैं, उन जमीनों को छुड़वाइए आप। सीधी सी बात है कि सरकार ने जिलेवार उत्तर प्रदेश में जमीनें चिन्हित करी थी, तो चिन्हित करा के, डिस्प्यूट करा के और फिर डीएम साहब फैसला दे देंगे।
तो हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी शुरुआत हुई है और जो डीएम का जो मामला है ये मुख्य जीत में से एक है।